हेलो बच्चों। तो हम लोग आज ऐसे टॉपिक्स को लेकर आ रहे हैं जो सभी ट्रेड के बच्चे के लिए ट्रेड थ्योरी के साथ साथ वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी कॉमन टॉपिक है। तो यदि आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो वर्कशॉप कैलकुलेशन और साथ साथ ट्रेड थ्योरी, सभी ट्रेड के बच्चों के ट्रेड थ्योरी के लिए ये कॉमन टॉपिक है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे और इसके बाद हम लोग इस पे ना न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी करना है। तो हम लोग क्लास के अंत में, जब तक ऑफलाइन क्लास चल रही थी तब तक हम लोग पढ़े थे डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग ना क्लास तक पढ़ चुके थे, यहाँ मतलब क्लास में यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग ने वहाँ पे देख रखा था कि श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं, समांतर क्रम समूहन किसे कहते हैं। श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन के डिफरेंस से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं और बाकी सारी डॉट्स ना हम लोग न्यूमेरिकल्स में क्लियर कर लेंगे। तो श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं, मतलब ऐसा समूहन जिसमें जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों में कैसी धारा जाती हो, समान धारा जाती हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम समूहन। और समांतर क्रम समूहन में क्या होता है कॉमन, इसमें ना अलग अलग धारा जाती है। इसमें कैसी धारा जाती है, अलग अलग। तो इस दोनों लाइन को ना हम लोग क्लियर करते हैं। जो बच्चे नहीं आए होंगे ऑफलाइन क्लास में उसके लिए, जैसे मान लो कि एक ना ये प्रतिरोध है, दिस इज योर R1, और ये ना दूसरा प्रतिरोध है R2, और ये ना तीसरा प्रतिरोध है R3। यहाँ पे ना और आगे भी प्रतिरोध हो सकता है, तो हम लोग ना 3 प्रतिरोध तक ले रहे हैं। मान लो यहाँ ना अपने लोग बैटरी जोड़ रखे हैं, दिस इज योर प्लस टर्मिनल एंड दिस इज योर माइनस। करंट जो फ्लो होती है ना वो प्लस से माइनस की ओर होती है, तो यहाँ से I तक जाएगी। जो ही I करंट यहाँ पे पहुंची तो आगे तो कोई दूसरा रास्ता है नहीं, तो ये I वाले ना इसी होकर के फ्लो करेगी। इसमें I करंट जाएगी, इसमें I और इसमें भी I, एक ही रास्ते से न तीनों जुड़ी हुई है। तो हो क्या रही है कि तीनों जुड़े हुए प्रतिरोधों में कैसी धारा जा रही है, I धारा ही जा रही है। तो हम बोलते हैं कि तीनों में समान धारा जा रही है, इसीलिए ये कैसा समूहन है, श्रेणी क्रम समूहन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब ना पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम लोग एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक ना ये रहा, दूसरा ना ये रहा, और तीसरा ना ये रहा। मान लो इस तरह से हम लोग इसको ना जोड़ रखें। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ना अपने लोग बैटरी लगा दिया, I धारा जो ही यहाँ तक पहुंची प्लस से माइनस, तो यहाँ पे कितना टर्मिनल मिला, 3 रास्ता। जो ही इस टर्मिनल के पास पहुंची तो यहाँ पे इसको कितना रास्ता मिला, 3 रास्ता। तो अब करंट क्या होएगी कि तीनों रास्ते में करंट क्या हो जाएगी, बट जाएगी। मान लो इस रास्ते में गई I1, इधर गई I2 और इधर क्या गई I3। तो देखिए तो हर एक जुड़े हुए प्रतिरोधों में धारा समान जा रही है, अलग अलग जा रही है, अलग अलग जा रही है। तो वैसा समूहन जिसमें जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों में धारा क्या जाती हो, अलग अलग जाती हो, उसे हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम समूहन। ठीक है। और देखिए इस टर्मिनल पे आने के बाद क्या हो जाएगी, यहाँ से I1, यहाँ से I2 और यहाँ से I3, तीनों मिलके पुनः क्या बन जाएगी, I, क्योंकि I ही तो तीनों में न टूटी थी। कोई दिक्कत समझने में। अगला क्या है, इसमें जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का विभव अलग अलग होता है। इन सभी बातों को ध्यान रखना है, इन सभी बातों से ही अपने लोग ना न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है ना। इसमें जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का विभव क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन इसमें जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का विभव क्या होता है, समान होता है। ठीक है। और इसके जो समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, दैट इज R=R1 + R2 + R3 डैश डैश, मतलब और यदि प्रतिरोध रहे तो और इसको जोड़ देंगे। और इसके समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 so on। ठीक। तो अब इसको ना हम लोग लिखते हैं वर्ड में कि इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, इसका जो समतुल्य, ये वर्ड आप लिख लीजिएगा सुन के, कि श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के सम के, सभी प्रतिरोधों के जोड़ के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है कि श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के अलग अलग, मतलब जितना भी सब प्रतिरोध जुड़ा हुआ है ना, सभी प्रतिरोधों के जोड़ के क्या होता है, बराबर होता है। और इसमें समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम
प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के जोड़ के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, यहां पर देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के जोड़ के क्या होता है, बराबर होता है। किसमें, समांतर क्रम समूहन में। तो इन्हीं सारी बातों पे अपने लोग ना अब क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे बनता है। ठीक है बच्चों, तो वो मैं चेक करने गया था कि वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब आगे चलते हैं। इसी पे ना अपने लोग अब सवाल करने वाले हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो देखते हैं, पहले आसान आसान सवाल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। और ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये टॉपिक ट्रेड थ्योरी फॉर ऑल ट्रेड्स एंड वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन में भी कॉमन है सभी ट्रेड्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, मान लेते ये ना एक प्रतिरोध R1 है, दूसरा R2 है और तीसरा R3 है। इसका मान दे रखे हैं 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम। बोल दिया कि इसमें जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का कैसा निकाले, समतुल्य प्रतिरोध निकाले। क्या निकाले, समतुल्य प्रतिरोध। तो अपने लोग ना पहले ये चेक करेंगे, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जो नए बच्चे हैं वो समझने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं है। जो समझ चुके हैं वो तो तुरंत बना लेंगे। तो अब इसका क्या निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक, तो अब समतुल्य प्रतिरोध निकालना है तो अपने लोग का सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि ये पता करना है कि वो जो प्रतिरोध हम दिए हुए हैं, प्रतिरोधों का जो समूहन दिए हुए हैं, वो श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में। तो वो श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में, इस बात का पता लगाने के लिए अपना लोग किससे जोड़ेंगे इसको, बैटरी से। किससे जोड़ देंगे, बैटरी से। मान लो ये हो गया प्लस और ये क्या हो गया, माइनस। ठीक है बच्चों, अब इससे ना धारा जाएगी, मान लो ये आई धारा जा रही है, ठीक है। आई धारा जो ही जाएगी यहां तक पहुंचेगी, तो क्या दूसरी कोई रास्ता मिल रही है इस आई धारा को जाने के लिए, नहीं। इसमें भी आई धारा, इसमें भी आई धारा और इसमें भी आई धारा। ठीक है बच्चों, और फिर यहाँ पे आई धारा, मतलब प्लस टर्मिनल से आई धारा निकली, माइनस टर्मिनल तक आई धारा पहुंच गई। ठीक, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं सभी में कैसी धारा जा रही है, समान धारा। कैसी धारा जा रही है, समान धारा। तो हम बोल सकते हैं कि अभी जो यहाँ पे समूहन है प्रतिरोधों का, यह किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध R इजकल टू फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 कितना ओम है, 9 ओम। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना हो गया, 9 ओम। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ना इसको स्क्रीनशॉट लेकर के बनाइए, लास्ट में हम लोग होमवर्क भी देंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं, पॉज करके आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा नंबर का क्वेश्चन कि नहीं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। ठीक है बच्चों, दूसरा नंबर लेते हैं एक समांतर क्रम समूहन का। ये मान लो एक प्रतिरोध है, ये मान लो दूसरा प्रतिरोध है और ये मान लो भाई तीसरा प्रतिरोध। यहाँ पर हो गया 4 ओम, ये हो गया 3 ओम और ये कितना ओम हो गया, 2 ओम। इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। हम तो जान रहे हैं कि ये समांतर क्रम में है, लेकिन रूल से कैसे पता करेंगे कि ये श्रेणी क्रम समूहन में है या समांतर क्रम समूहन में। तो हम लोग क्या करेंगे, बैटरी जोड़ेंगे इसमें। अपने मन से नहीं भी दे रखा है, चेक करने के लिए श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन चेक करने के लिए बैटरी जोड़ देंगे। ये हो गया प्लस टर्मिनल और ये हो गया माइनस। यहाँ से आई करंट गई, यहाँ तक आई करंट पहुंची। जो ही इस टर्मिनल पर आई करंट पहुंची, यहाँ पे इसको कितना रास्ता मिला, 3 रास्ता। तो भैया 100% ये करंट तो इसमें भी आई और इसमें भी आई, इसमें भी आई नहीं जा सकती है। एक ही करंट को आप 3 रास्ते में समान मात्रा में तो नहीं भेज सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, आई ना 3 भागों में बट जाएगी। तो मान लेते हैं इसमें कैसी धारा गई, I1, I2 एंड व्हाट, I3।
and here we will get I1, I2 and I3. They will added and I1 plus I2 plus I3. कोई दिक्कत? तो क्या हो रहा है, जितने भी प्रतिरोध है यहाँ पे, एक 4 ओम है, एक 3 ओम है, एक 2 ओम है, सभी जुड़े हुए प्रतिरोधों में समान धारा जा रही है, अलग धारा जा रही है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे तीनों में कैसी धारा जा रही है, अलग अलग धारा जा रही है। तो हम बोल सकते हैं कि ये किस क्रम में है, समांतर क्रम समूहन में। तो समांतर क्रम समूहन में समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है कि 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है बच्चों, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 का वैल्यू कितना है 4 प्लस 3 अब प्लस कितना 2। अपना इसका एलसीएम ले लो, नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, हमने एलसीएम ले लिए, 12 आ गया, 4 तिया 12, 3 चौके 2 छक्के। ठीक है, 1/r इज इक्वल टू 6 4 10 3 13/12। तो इधर भी ना इन्वर्स कर दो, इधर भी ना उल्टा दो, कितना हो जाएगा r इज इक्वल टू 12/13। ठीक है बच्चों, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अभी तक ना अपने लोग 2 देख चुके हैं, श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन का एग्जाम्पल। अब ना अपना लोग देखते हैं मिश्रित क्रम समूहन। ठीक है, और उसी में ना श्रेणी क्रम भी हो जाएगा और समांतर क्रम भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। और आप लोग ना जितने भी वीडियो डाले जाएंगे किसी भी सर्च के, सबका नोट्स अच्छे से बनाना। जब क्लास स्टार्ट होगा ऑफलाइन वाला ITI, तो फिर से अपने लोग ना उसमें सारे नोट्स को चेक करेंगे। और आप लोग ना चिल मार के पढ़ो। आप लोग तो इतना हड़बड़ाने लगते हो ना सर, क्लास नेट की इतनी प्रॉब्लम रहती है कि समझो नहीं भाई। एयरटेल वाले तो ठग रहे हैं ऑनलाइन में भी और ये ब्रॉडबैंड में भी और प्रीपेड में भी। चलो भैया देखते हैं अपना लोग क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो बन रहा है या नहीं मैं चेक कर लूँ एक बार। अरे भैया बन रहे हो? हाँ भाई बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये ना एग्जाम्पल आप मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का भी बोल सकते हैं, और ये एग्जाम्पल ना आप लोगों के ट्रेड थ्योरी बुक में भी दे रखा है। ठीक है, वही मैं खोज रहा था लेकिन मिला नहीं, लेकिन वो ऐसे ही है और डेटा कुछ ना कुछ चेंज हो सकती है। ठीक है, लेकिन है डायग्राम ऐसे ही। मान लो ये ना 1 ओम है, ये ना 2 ओम है और ये ना 3 ओम, और इसको ना आप लोग 2 ओम 2 ओम और 2 ओम मान लो। ठीक है, इसका बोल रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। इसका क्या फाइंड करना है, समतुल्य प्रतिरोध। तो अपना लोग ना इसका समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो ये पता करना है कि कौन कौन प्रतिरोध श्रेणी क्रम समूहन में है और कौन कौन प्रतिरोध समांतर क्रम समूहन में। ठीक है ना, तो उसके लिए अपने लोग क्या करेंगे, करंट को भेजेंगे। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ से ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो यहाँ से करंट निकलेगी, यहाँ तक I करंट पहुंची। इसमें कैसी धारा, I धारा, इसमें I और इसमें भी I। तो यहाँ से तो ये बात का पता चल गया कि ये तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ये तीनों किस क्रम में भाई, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो इस तीनों में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये सेम करंट आई यहां तक आई, जो ही आई यहां पर आए तो इसको कितना रास्ता मिला, 3 रास्ता। इधर ना I1, इधर ना I2 और इधर ना I3। फिर यहां पे तीनों आके मिलके क्या बन जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस
I3 बराबर कितना हो जाएगा I। ठीक है, तो मतलब इसमें I1 धारा, इसमें I2 धारा और इसमें I3, मतलब ये तीनों प्रतिरोधों में कैसी धारा जा रही है, अलग अलग धारा जा रही है। तो ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम समूहन में, समांतर क्रम समूहन में, और इस तीनों प्रतिरोध में कैसी धारा जा रही है, समान धारा जा रही है। तो ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम समूहन में, श्रेणी क्रम समूहन में। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हर एक जगह अपना अपना एक एक फॉर्मूला लगा के इस सीरीज को, कनेक्शन को क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। आप ना इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, श्रेणी क्रम वाला, R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो R इजकल टू हाउ मच, 1 प्लस 2 प्लस कितना 3, 3 2 5 1 कितना ओम, 6 ओम। तो इसका जो इस तीनों प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 6 ओम। अब इस तीनों का हम लोग ना समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा इस तीनों का, 1/R इजकल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, 1/R इजकल टू 2 लघुत्तम, 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है ना, तो 1/R इजकल टू कितना हो गया, 3/2। तो R इजकल टू 2/3 ओम। ठीक है बच्चों, तो अब ना अगला फोटो बना के समझते हैं। इस तीनों को जोड़ के ना एक कर दिए, तो वो कितने ओम का हो गया, 6 ओम का। इस तीनों को जोड़ के ना एक कर दिए, तो वो कितने ओम का हो गया, 2/3 ओम का। और यहाँ पे एक ना बैटरी लगा रखे हैं। अब देखो भैया, आप ना यहाँ से करंट भेजोगे तो दोनों में कैसी धारा जाएगी, समान धारा जाएगी। तो अब दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है कि नहीं है, इसमें भी I धारा और इसमें भी I धारा। तो यहाँ पे अब R इक्विवेलेंट इजकल टू R1 प्लस R2, 6 प्लस 2/3। तो कितना ले लेंगे, 3 एलसीएम ले लिए, 36, 18 प्लस 2, 18 2 20/3 ओम। तो इस सर्किट का पूरा समतुल्य प्रतिरोध कितना निकल गया, 20/3 ओम। कितना ओम, 20/3 ओम। तो हम लोग अभी क्या क्या देखे, श्रेणी क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन में अंतर देखे, कुछ जल रहा है। ठीक है, और उसके बाद श्रेणी क्रम समूहन का एक न्यूमेरिकल देखें, समांतर क्रम समूहन का एक न्यूमेरिकल देखें, उसके बाद मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का एक हम न्यूमेरिकल्स देखें। ठीक है, उसके बाद ना हम 1-2 न्यूमेरिकल्स और कराते हैं, और उसके बाद होमवर्क्स दे देंगे। हम देख लेते हैं कहीं किधर वो शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया। तब तक के लिए आप इस लोग को छापे। ठीक है, छापो भाई छापो। तो भैया लिखो, न्यूमेरिकल्स लिखो, और पॉज कर करके इसको क्या करना है, बनाना है क्वेश्चन नंबर 4। आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4। ये पानी लगा हुआ है। ठीक है, ठीक, ये कितना ओम, 2 ओम, ये कितना ओम, 3 ओम, और ये कितना, 6 ओम। ठीक है, आप लोग ने इसको पॉज करके पहले बनाने का कोशिश करो। अपने लोग ना छोटा छोटे क्वेश्चन से ना ऊपर वाले लेवल वाले क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। ठीक है भाई, चलो इसका निकालो समतुल्य प्रतिरोध। आप लोग क्या करोगे, बैटरी नहीं दे रखा है तो अपने मन से क्या जोड़ लेंगे, बैटरी जोड़ लेंगे। पॉज करके आप लोग ना तब तक बनाओ। ठीक, I धारा गई इसमें, I धारा जो ही I धारा यहाँ पहुंची तो ये कितने भागों में बट गई, 2 भागों में, इधर I1 और इधर I2। ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। और ये तो बेचारा अकेला है, तो पहले इस दोनों वाला ना सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, 1/R इजकल टू 1/3 प्लस 1/6। ठीक है भाई, तो 1/R इजकल टू 6 कितना हो गया, एलसीएम 3 दूना 6 प्लस 1, 1/R इजकल टू 3/6, 3 दूना 6, तो R इजकल टू कितना हो, 2। ठीक है, इसमें तो कैलकुलेशन है, इसको ना अपने लोग स्पीड में कर सकते हैं। दिस इज योर 2 ओम। इस दोनों का समतुल्य प्रतिरोध कितना निकल गया, 2 ओम। और अब तो आंख फाड़ फाड़ के भी देखोगे, आंख बंद करके भी देखोगे, फिर भी ये दोनों किस क्रम में लगेगा, श्रेणी क्रम समूहन में। तो R इजकल टू कितना ओम, 2 प्लस 2, R इजकल टू 2 दूनी 4 ओम। ठीक है, यही हो गया तुम्हारा समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करना, वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 5 आज के वीडियो का, 3 ओम
और यहाँ ना 2 प्रतिरोध लगा हुआ है। दिस इज योर 3 ओम, सारे के सारे ना 3 ओम है। दिस इज योर टर्मिनल ए एंड दिस इज योर टर्मिनल बी। वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, तो कैसे होगा पता करने के लिए बैटरी जोड़ दो। आप लोग ना कोशिश करोगे ना तुरंत पता चल जाएगा। 4-5 सवाल खुद से करा करना। आई धारा गई, यहाँ पे आई धारा गई, इधर ना I1 इधर ना I2। हम देख रहे हैं ये I2, इसमें भी I2 और इसमें भी I2, तो ये इस दोनों में समान धारा जा रही, तो ये दोनों किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में। तो इसका अगला फोटो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ये ऊपर वाला 3 ओम, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। ये 3 + 3 कितना हो गया, 6 ओम। तो इस दोनों का समतुल्य प्रतिरोध 6 ओम। अब ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम समूहन में। तो 1/R = 1/3 + 1/6। 1/R = 6 क्या हो गया, लघुत्तम 3 दूना 6 + 1। 1/R = 3/6, 3 दूना 6। R = 2 ओम। ठीक है भाई, तो ये हो गया यहाँ तक। अब ना एक अच्छे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको ना हम लोग लिख लेते हैं। आप लोग ना पॉज कर करके क्वेश्चन कोशिश किया करो, है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ना अच्छे लेवल का दे रहे हैं कि नहीं भाई, चलो। और इस क्वेश्चन पे ना 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, मान लो ये है दे रखा, हम ना वो मेरे पास ना मिटाने वाला मशीन है, इसीलिए हम तो वो मिटा के बीच में प्रतिरोध लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 और एक डायगोनली रेसिस्टेंस भी दे रखा है प्रतिरोध से। ये हो गया 4 ओम का, ये हो गया 6 ओम। दिस इज योर 5 ओम, दिस इज योर 10 ओम और ये हो गया 10 ओम। ठीक है, नाम भी दे रखे हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। और आपको ना पहला क्वेश्चन इसमें फाइंड करना है कि ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ए तथा बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग ना एक वाला सीख लेते हैं, ए से बी के बीच, और उसके बाद ना फिर हम क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, ए से सी के बीच, ए से डी के बीच, सी से डी के बीच। ठीक है ना, तो इसको कैसे करेंगे उधर हम लोग मिटा लेते हैं उसके बाद। ठीक, आप लोग पॉज करके कोशिश करो, हम हिंट दे रहे हैं। हिंट क्या हो सकता है, तो हिंट देते देते हम बना भी दें। चले भैया देखो, चले ए से बी के बीच क्या निकालनी है, समतुल्य प्रतिरोध। तो आप ना क्या करो, ए से बी के बीच बैटरी जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दिए बैटरी। जो ही बैटरी जोड़ दिए तो अब करंट निकलेगी। यहाँ से मान लो आई करंट गई, जो ही यहाँ पर आई करंट पहुंची, इसको कितना रास्ता मिला भाई, 3 रास्ता। इधर चले गई I1, इधर I2 और इधर I3। ये करंट I1 आगे जाएगी, इसमें भी I1, यहाँ से I1, ठीक, यहाँ तक I1 पहुँच गई है। अब I2 धारा यहाँ तक, और ये I2 यहाँ भी पहुँच गई, तो इसमें कैसी धारा बहने लगी, I1 + I2। ठीक है भाई, तो अब इसमें भी I1, इसमें भी I1, ये दोनों किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम समूहन में। तो इस दोनों का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना हो गया, 4 + 6, 4 + 6 बराबर कितना ओम, 10 ओम। मतलब डायग्राम, नेक्स्ट डायग्राम अपने लोग ना ड्रॉ कर रहे हैं और इस दोनों को क्या कर रहे हैं, एक कर दे रहे हैं। तो दोनों को एक करने पर कितना ओम हो जाएगा, 10 ओम। ठीक है, तो देखना भाई, हम ना ये डायगोनली है, ठीक, यहाँ तक चला गया, और इस दोनों को ना जोड़ने के बाद कितना ओम आ गया, 10 ओम। ठीक, और ये वाला तो अपना दे ही रखा है इस तरह से, और ये वाला भी इधर दे ही रखा है इस तरह से। ठीक है, ये वाला लाइन मिटा देते हैं। ये हो गया ए हो गया, ये हो गया बी टर्मिनल, और ये हो गया सी टर्मिनल। ठीक, डी वाले दोनों को ना एक कर रखे हैं, बीच वाला ये कितना ओम हो गया, 10 ओम, ये भी 10 ओम, और ये कितना ओम, 5 ओम। ठीक,
अब ए और बी के बीच बोल रहा है तो आप बैटरी कहाँ कनेक्ट करोगे, ए और बी के बीच ही कनेक्ट करोगे। पुनः ए और बी के बीच कनेक्ट करके आप जब जांच करोगे, आई करंट गई, ठीक है, इधर I1 करंट, I2 एंड I3, ठीक है ना। तो अब आप क्या देख रहे हो कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तब ज्यादा नहीं दिक्कत। अब ये दोनों देखो किस क्रम में दिख रहा है, समांतर क्रम में। तो इस दोनों को ना अब क्या करो, सॉल्व कर लो। कितना हो जाएगा, 1/r इजकल टू 1/10 प्लस 1/10। 1/r इजकल टू कितना हो जाएगा, 10 एलसीएम ले लो, 1 प्लस 1 बराबर 2/10, कितना हो गया 5। तो 1/r इजकल टू 1/5, तो r इजकल टू कितना ओम, 5 ओम। अब इस दोनों रेसिस्टर को एक करके जब हम लोग सॉल्व किए समांतर क्रम में तो कितना आ गया, 5 ओम। नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करते हैं और वो डायग्राम इस प्रकार से होएगा। देखिए छोटे छोटे स्टेप में अपने लोग डायग्राम को सॉल्व करते जा रहे हैं और क्वेश्चन आसान होते जा रहा है। ये दोनों को सॉल्व कर लिए तो कितना ओम हो गया, 5 ओम। वो ना यहाँ लिख दिए, पहले वाला ये 10 है और ये वाला पहले वाला 5 है, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। ए और बी के बीच अब आप क्या जोड़ दो, फिर से बैटरी जोड़ दो, ये प्लस और ये माइनस, आई करंट गई। देखो भैया मान लेते इसमें गई I1 और इसमें गई I2, यहाँ से I1, ये I1 ऐसे करके चली चली और यहाँ पे I1 आ गई और ये I2 यहाँ पे आने के बाद इधर की ओर मुड़ जाएगी, क्योंकि इस प्रकार के सर्किट डायग्राम में करंट की प्रॉपर्टी होती है वह बैटरी के जिस टर्मिनल से निकलती है पॉजिटिव टर्मिनल से, उसी बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में शॉर्टेस्ट पाथ होते हुए पहुंचती है, ठीक है। मान लो कि ये I2 करंट यदि B तक आएगी तो कितने बच्चे के मन में डाउट होएगा, B ये I2 करंट ऊपर क्यों नहीं जाएगी, ये I2 सर ऊपर क्यों नहीं जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी क्यों, क्योंकि I2 का मकसद है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल तक पहुंचना, ठीक है। तो यहां जो ही आया तो ये I2 को निगेटिव टर्मिनल तक पहुंचने के लिए ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, किधर आनी है, नीचे आनी है, तो इसीलिए ये किधर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है, डाउट दूर। तो अब हम लोग क्या देखें, इसमें भी I1 और इसमें भी I1, तो ये दोनों किस क्रम में हो गया, समांतर क्रम में, और दोनों समांतर क्रम में जो ही ये दोनों हो गया तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना ओम, 5 प्लस 5 कितना ओम भैया, 10 ओम, ठीक है। इस दोनों का हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना ओम, 5 ओम। तो नेक्स्ट डायग्राम इस सब का हम लोग बना लेते हैं, इस दोनों का कितना कर लेते हैं, 5 ओम। ये टर्मिनल हो गया A जहाँ पे 10 ओम पहले से है, और ये क्या हो गया भैया B, और इस दोनों का कितना ओम हो गया, इस दोनों का कितना ओम, 5 ओम, ठीक है ना। अब आप बैटरी कनेक्ट करोगे, ये 10 ना अलग दिख रहा है कि नहीं, इस दोनों का कितना ओम, 5 ओम। अब आप यदि बैटरी कनेक्ट करोगे तो आपको लग रहा है कि ये दोनों किस क्रम में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम में। तो 1/r इजकल टू 1/5 प्लस 1/10, 1/r इजकल टू 10 ले लो लघुत्तम, 5 दूनी 10, 1 10, ठीक है ना, सही जा रहे हैं। 1/r इजकल टू कितना हो गया, 3/10, r इजकल टू कितना ओम, 10/3 ओम, ठीक है भैया। यही हो गया टर्मिनल A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना निकल गया, 10/3 ओम, ठीक है ना। ठीक है, 10/3 ओम ही आएगा, 10 ठीक है भाई। तो अब आप लोग ना क्या करोगे, अच्छा नेक्स्ट में देंगे कि नहीं, अपने लोग ना यहाँ मिस्टेक कर दिए ना, 5 प्लस 5 कितना ओम, 10 ओम। तो अब यहाँ पे अपने को कितना लिखना चाहिए था, 10 ना, अपने लोग यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, 5 लिख दिए हैं। यहाँ पे कितना ओम हो गया, 10 ओम, और ये कितना हो गया, 1/10, ठीक है भाई। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2/10, 2 पंचे 10। तो समतुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना हो गया, 1/5, 1/R बराबर, तो R का मान कितना हो गया, 5 ओम, ठीक है भाई। तो यही हो गया तुम्हारा समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो अब आप लोगों का रहा होमवर्क, दूसरा होमवर्क है इसमें,
ए तथा डी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ए तथा डी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तीसरा होमवर्क है डी तथा सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। डी तथा सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है भाई। और उसके बाद है चौथा नंबर बी तथा सी के बीच, बी तथा सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ए तथा डी के बीच बोल रहे हैं ना, तो आप बैटरी को ए और डी के बीच करंट जोड़ के, करंट भेज के श्रेणी समांतर कोशिश करना। ठीक है। डी तथा सी के बीच बोल रहे हैं ना, तो आप बैटरी को डी और सी के बीच में जोड़ के करंट भेज के श्रेणी क्रम में कौन कौन है, समांतर क्रम में कौन कौन है, उसको खोज के कोशिश करना। बी तथा सी के बीच बोले तो बी और सी के बीच बैटरी को जोड़ के करंट भेज के श्रेणी समांतर को अलग अलग करके करने की कोशिश करना, हो जाएगा। और यदि इसमें कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को बैक करके पुनः देख करके समझ के आसानी से आप लोग कर सकते हैं, कीजिएगा, बहुत आसान है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आई होगी और कोशिश भी कीजिएगा और सारे नोट्स को अच्छे से बना लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। KCL, KVL, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसके बाद व्हिटस्टोन ब्रिज, जो कि आप लोगों के प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड है और अब की बार भी प्रैक्टिकल में आया था कि किरचॉफ्स लॉ शायद आया था। तो उस सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, थियोरेटिकली भी देखेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए।